नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत है। मैं हूं निगम पांडे। आज वक्फ बोर्ड का फैसला आना था, संसद में बिल आना था, पास होना था। आज पास हुआ। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे क्या कहना है इनका, क्या राय है। सर जी, सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, आदाब, जय हिंद। सोहेल हिंदुस्तानी। जी सर। जी बोलिए। सोहेल जी, आज वक्फ बोर्ड का फैसला आना था, बिल आना था संसद में, उस पर क्या राय है आपकी, क्या ये प्रतिक्रिया है? देर से उठा हुआ बहुत बढ़िया कदम है। जी एक मेरे दोस्त सलीम बेग और कई लोगों ने आरटीआई लगाई थी 12 के अंदर भी जी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टियों का लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जी करोड़ों की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों कौड़ियों के भाव कब्जा कर रखा है जी और माफियाओं ने कब्जा कर रखा है जो धर्म के ठेकेदार हैं और वो कुछ काम नहीं करते हैं। जिस प्रॉपर्टी का 1-1 करोड़ रुपए किराया आना चाहिए वो 1000 रुपये, 500 रुपये लीज पे दे रखी हैं अपने लोगों को। तो ये सरकार ने संशोधन किया है कि मुस्लिम समाज के अंदर जागृति आई और जो मोदी जी जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवादी राजनीति से मुक्त किया। तो वो चाह रहे हैं कि इसी लाइन के अंदर कड़ी में कि वक्फ की संपत्तियों को जो लोग कर जाते हैं वक्फ मरने के बाद, जिनकी परिवार नहीं होता या समाज के लिए दान, मुस्लिम समाज, उसका वो समाज में काम आए। वो काम ना आने के बजाय चंद लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा, अपनी ठेकेदारी कर रखी है कि सरकार इसको लूट लेगी। अभी सरकार का काम को लूटना है, सरकार तो इसको डेवलप करना चाह रही है, आगे बढ़े, उसका सदुपयोग हो। उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा था और सही से काम नहीं आ रही थी। तो ये बहुत मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ज़्यादातर समाज के लोग, जागरूक लोग जो देश से प्यार करते हैं, अपने समाज से, कौम से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं ये बिल आए। अब इसमें जैसे कुछ कमी हो जाती है कानून, बीजेपी कब्जा कर लेगी, आरएसएस कब्जा कर लेगी, बीजेपी आरएसएस कमी है। और वो आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की रहेगी, कल जनता दल, किसी की भी सरकार आ सकती है। सरकार का काम कब्जा करना, सरकार डेवलप करना, उसका नाम तो डराना। जैसे सीए एनआरसी में डराया था 7 साल पहले, नागरिकता आ जाएगी, कान लगे हुए हैं सर में कि कौवा तुम्हारे कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे फिर इसमें डराना और भटकाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो सरकार है, ये डराने का भटकाने का, ये जेन्युइन ज़मीन पे जो काम हो रहा है। देश में रोडों का जाल फैल गया है, घरों में पक्के मकान बने हैं, गाँव में टॉयलेट बाथरूम, कह नहीं सकता इतने काम हो रहे हैं। हर काम का विरोध करना, विरोधी विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। सत्ता के दलाल भूखे बेड़िए, वो 70 साल में काम नहीं करा। आज जो मुस्लिम कौम की जो हालत है, जो पिछड़ा है, गरीब है, वो किन की वजह से है? वो मोदी जी की वजह से नहीं, अटल जी की वजह से नहीं, बीजेपी की, उन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, ममता, ये जो लालू जी की पार्टी, परिवारवादी पार्टी है, वो चाहते हैं कि मुसलमान पिछड़े रहें, गरीब रहें और इनका सही चीज़ का उपयोग नहीं आया, मुख्य धारा में नहीं आया। कश्मीर धारा 370 हटाई मोदी जी ने, कितना बड़ा काम किया। देश में ऐसे ऐसे काम किए जिससे डायरेक्ट मुस्लिम को, आप देखो ये मेवात एरिया, दिल्ली से बॉम्बे जो हाईवे बना, इधर जाना पसंद नहीं करते थे, क्या छवि थी मेवात की। उधर जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस निकाला, गाड़ियाँ जा रही हैं, कितना डेवलप हो रहा है, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो क्या ये कम बात है? तो ये कमी निकालने वाले छोटी सोच के लोग, देश आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। अब तो बात ये तक आ रही है कि देश में इस्लामिक बैंक की व्यवस्था भी हो, जिससे बाहर के जो हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल मजबूती आए और मुसलमानों को बिना ब्याज के बैंक से लोन नहीं मिल पाता, उनकी प्रोफाइल नहीं होती, वो लोन भी मिले। उस पर भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस्लामिक में फंडिंग अच्छी आए, देश मजबूत हो, देश के लोगों का विकास हो, उसमें खास करके मुसलमानों का विकास होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार इस कदम पे आगे से बढ़ रही है। लोग टांग अड़ाना चाहते हैं, उनको कहता हूँ रास्ते में रोड़े मत कटाओ, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अच्छे काम हो रहे हैं, उसका दिल से, गहराइयों से स्वागत करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये कानून लागू होने के बाद मालूम चलेगा। मैं इसकी तहे दिल से मुबारकबाद और धन्यवाद कहता हूँ। कान खोल कर सुन लो देश के दुश्मनों, नहीं चलने देंगे हम कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। मैं यही कहना था, जो इनको घमंड जोम था, जो दुश्मन थे, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, देश विरोधी ताकतें, वो उछल रही हैं, कूद कर रही हैं, उनको इसका सबक आने वाले चुनाव में फिर मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मोदी जी 14 नहीं, 24 नहीं, 34 तक रहेंगे और ये देश को आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारे आपकी आवाज़ के दर्शकों को जो मुस्लिम समाज के लोग भड़का रहे हैं और मुस्लिम समाज को काफ़ी उत्पीड़न कर रहे हैं कि ये बिल आएगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, जो समाज देख रहा है, इसको हमारे दर्शकों को बताइए आपकी आवाज़ को।
मैंने आपको पहले ही कह दी ना, सारी बात कही दी। जिस तरह से एनआरसी के अंदर कहा था कि इनकी नाका चल जाएगी, डिटेंशन कैंप में रख दिया जाएगा, तब भी मैंने कहा था सब बेकार बातें हैं। ये जो CNRC, जो प्रताड़ित हिंदू जो बांग्लादेश में जो आप हालत देख रहे हो, पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और टेररिस्ट मूवमेंट चलता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कंट्रोल नहीं होता सरकार से, तो उनको संरक्षण देने के लिए काम किया था, ना कि मुसलमानों की नागता लेने का काम का था। इस तरह ये वक्फ बोर्ड बिल जो कमी रह गई हैं उसमें बिल में, और जो माफिया है, वन माफिया बैठे हुए हैं, छोटी छोटी पार्टी के नेता हैं, दलाल हैं, गद्दार हैं, वो इस पे बैठे हुए हैं, तो उनसे मुक्त कराने का काम है। उनके जो पंजे से उन्होंने जकड़ रखा, धंधा बना रखा था, यतीमों बेवाओं का, मजबूरों का जो माल खाते हैं, ये उनके अंदर खलबली मची हुई है। तो वो अपने साथ अपनी कौम का नाम लेके गड़बड़ कर रहे हैं। अभी गांव बसा नहीं, डाकू आ गए, अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की ये कहावत है। लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए तो खट्टे हैं। अब ये सोच रहे हैं अपने हाथों से ये चीज़ें निकल जाएंगी, जिससे वो ठेकेदार बने हुए थे उनके लात पड़ जाएगी, तो वो लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोग, कुछ चंद लोग परेशान हैं, लेकिन ज़्यादातर कौम का और देश का भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया ये बिल है, और आने तो दो इसको, आप स्वागत करो। आप गलत नीयत से देखोगे तो गलत पाओगे, अच्छी नीयत से देखोगे तो अच्छा पाओगे। पहले इतना बढ़िया काम कर रही है सरकार, इतना मेहनत कर रही है, तो इस पे स्वागत करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए, ना कि इसकी कमियाँ निकालना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और ये काली पट्टियाँ पहन के रमज़ानों में और ईद के क्या मतलब बनता है? आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह के हाल हैं, गद्दार हैं, वो इस पे बैठे हुए हैं, तो उनसे मुक्त कराने का काम है। उनके जो पंजे से उन्होंने जकड़ रखा, धंधा बना रखा था, यतीमों बेवाओं का, मजबूरों का जो माल खाते हैं, ये उनके अंदर खलबली मची हुई है, तो वो अपने साथ अपनी कौम का नाम लेके गड़बड़ कर रहे हैं। अभी गांव बसा नहीं, डाकू आ गए, अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की ये कहावत है। लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं आए तो खट्टे हैं। अब ये सोच रहे हैं अपने हाथों से ये चीज़ें निकल जाएंगी, जिससे वो ठेकेदार बने हुए थे उनके लात पड़ जाएगी, तो वो लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोग, कुछ चंद लोग परेशान हैं, लेकिन ज़्यादातर कौम का और देश का भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया ये बिल है, और आने तो दो इसको, आप स्वागत करो। आप गलत नीयत से देखोगे तो गलत पाओगे, अच्छी नीयत से देखोगे तो अच्छा पाओगे। पहले इतना बढ़िया काम कर रही है सरकार, इतना मेहनत कर रही है, तो इस पे स्वागत करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए, ना कि इसकी कमियाँ निकालना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और ये काली पट्टियाँ पहन के रमज़ानों में और ईद के क्या मतलब बनता है? आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह की ज़ात पाक के अलावा कोई किसी की एक चील, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, नुकसान नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी जो अल्लाह ने बना रखी है, मस्जिदों पे, मदरसों पे, कब्रस्तानों पे कब्जे हो जाएंगे। कौन कर रहा है ये कब्जे? किन लोगों के हाथ में कब्जे हैं? कब्जे होंगे नहीं, छूट जाएंगे इनके कब्जे, और ये सही चीज़ काम आएगी, तो देश भी आगे बढ़ेगा, मुस्लिम कौम भी आगे बढ़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन गुमराह नहीं हो लोग, पैनिक नहीं आए, किसी के बहकावे में, किसी की बातों में नहीं आए। अच्छी चीज़ सोचें। ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके आगे से आगे कंधा बढ़ा के हम भी आगे बढ़ें। बस इतना ही मेरा कहना है, इतनी ही गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत, सो हिंद।